नमस्कार आदरणीय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए एक नई कथा, एक ताज़ा वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की जो कहानी है, जो प्रसंग है, वह अत्यंत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक है। आज की कहानी अमावस्या और पूर्णिमा नाम की दो बहनों की सच्ची दास्तान है। तो प्रिय श्रोताओं, आपका समय व्यर्थ न करते हुए इस कथा का शुभारंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह अवगत कराना है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि चाहे वह कहानी हो या शिक्षा, यदि उसे अधूरा छोड़ दिया जाए तो वह पाप के अंतर्गत आता है। अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप सनातनी हैं और भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो अब कहानी प्रारंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, एक छोटे से गांव में एक किसान रहा करता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी और एक नन्ही सी बेटी थी जिसका नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा चंद्रमा की तरह सुंदरी और आकर्षक थी। किसान और उसकी पत्नी अपनी बेटी के जन्म से अत्यंत प्रसन्न थे। किसान खेती करता था और उससे होने वाली आय से उनका छोटा सा परिवार सुख शांति से जीवन बिता रहा था। जीवन आनंदमय चल रहा था। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना कि जब सब कुछ ठीक चलता है तब भी कुछ अप्रत्याशित घटित हो सकता है। यही उस किसान के साथ हुआ। एक दिन किसान की पत्नी बीमार पड़ गई और बिस्तर पकड़ लिया। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह फिर से खड़ी नहीं हो पाई। उधर किसान की बेटी, जो लगभग 6-7 महीने की हो चुकी थी, और इधर किसान की पत्नी की तबीयत बिगड़ती चली गई। किसान ने अपनी पत्नी के इलाज में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। हर प्रकार की दवाई और उपचार करवाए। मित्रों, उस दौर में आधुनिक चिकित्सा का अभाव था। लोग परंपरागत इलाज पर ही निर्भर रहते थे। किंतु भरसक प्रयासों के बावजूद किसान अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। उसकी पत्नी का निधन हो गया और किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब किसान के लिए जीवन बेहद कठिन हो गया। उसकी 6-7 महीने की बेटी थी जिसकी देखभाल भी करनी थी और घर चलाने के लिए खेतों में मेहनत भी करनी थी। किसान यदि खेतों में काम करने जाता तो बेटी का ख्याल कौन रखता, और यदि बेटी की देखभाल करता तो रोजी रोटी का इंतजाम कौन करता। यह सब किसान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदारों ने किसान को समझाया और कहा, भाई, अब तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। तुम्हारी बेटी को माँ का प्यार और देखभाल दोनों चाहिए, जो तुम अकेले नहीं दे सकते। पहले तो किसान ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब बेटी की परवरिश में कठिनाइयां आने लगीं तो उसने भी यह स्वीकार किया कि उसे दूसरा विवाह करना पड़ेगा। कुछ रिश्तेदारों ने किसान के लिए एक युवती को देखकर उसका विवाह तय कर दिया। किसान की नई पत्नी का नाम रूपा था। रूपा उम्र में किसान से छोटी और गरीब घर की थी। वह प्रारंभ में पूर्णिमा को बहुत प्यार करती थी और उसका ख्याल रखती थी। किसान भी संतुष्ट था कि उसकी बेटी की सौतेली मां अच्छे से देखभाल कर रही है। किंतु जब रूपा खुद गर्भवती हो गई तब उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। उसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम अमावस्या रखा गया। रूपा ने जब देखा कि पूर्णिमा बेहद सुंदर, संस्कारी और प्रिय थी तो उसमें ईर्ष्या का भाव जाग उठा। उसने पूर्णिमा के प्रति नफरत करना शुरू कर दिया। पूर्णिमा का हर कार्य उसे खटकने लगा। छोटी सी पूर्णिमा, जो अपने माता पिता के प्यार से वंचित थी, जल्दी ही समझदार हो गई। इस प्रकार कठिनाइयों के बीच पूर्णिमा का बचपन बीता। इधर छोटी सी पूर्णिमा अब 5 वर्ष की हो चुकी थी। वह अब चलने फिरने लगी थी और अपनी तोतली आवाज में जो बातें करती थी वह बेहद प्यारी लगती थीं। चूंकि पूर्णिमा की स्वर्गीय मां पूजा पाठ में काफी विश्वास रखती थीं, उनके संस्कार पूर्णिमा में स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। वह छोटी उम्र में ही पानी भरकर शिवलिंग पर चढ़ा देती थी। लोग इसे बालपन मानकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन उसकी सौतेली मां रूपा को पूर्णिमा का कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता था। समय के साथ दोनों बच्चियां बड़ी हो रही थीं। इस बीच रूपा एक बार फिर गर्भवती हुई और उसने इस बार एक बेटे को जन्म दिया। घर का सारा काम संभालने के बावजूद रूपा पूजा पाठ में विश्वास रखती थी और गरीब होते हुए भी अपने जीवन में संतोष बनाए रखती थी।
उधर अमावस्या, जो एक अमीर घर में ब्याही थी, का जीवन बिल्कुल अलग था। उसके घर में नौकर चाकर थे, लेकिन वह फिर भी पूर्णिमा से ईर्ष्या करती थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर कीर्तन का आयोजन किया और पूरे गांव को आमंत्रित किया, लेकिन उसने जानबूझकर पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब पूर्णिमा की पड़ोसन कीर्तन में जाने लगी तो उसने पूर्णिमा से कहा, बहन, तुम भी चलो, तुम्हारी बहन के घर कीर्तन है। इस पर पूर्णिमा बोली, मेरी बहन ने मुझे बुलाया नहीं है, तो मैं बिना बुलाए कैसे जा सकती हूं? पड़ोसन ने समझाया, देखो पूर्णिमा, कीर्तन में बुलावे की आवश्यकता नहीं होती। यह तो भगवान का स्मरण है, जिसमें जितने लोग शामिल होंगे उतना ही पुण्य मिलेगा। धार्मिक विचारों वाली पूर्णिमा पड़ोसन की बात मानकर उसके साथ कीर्तन में चली गई। जब वह अपनी बहन के घर पहुंची तो अमावस्या ने उसे देखकर गुस्से में कहा, तुझे बुलाया नहीं गया, फिर भी तू यहां आ गई? पूर्णिमा ने विनम्रता से कहा, मैं तो पूजा के उद्देश्य से आई हूं। इस पर अमावस्या ने कहा, ठीक है, लेकिन चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ और किसी से बात मत करना। बेचारी पूर्णिमा चुपचाप एक कोने में बैठ गई और भगवान की भक्ति में लीन हो गई। पूजा समाप्त होने के बाद जब प्रसाद का वितरण हुआ तो अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। जब पूर्णिमा ने प्रसाद मांगा तो अमावस्या ने उसे डांटते हुए कहा, बिना बुलाए आ गई और अब प्रसाद मांग रही है, कितनी ढीठ हो तुम। पूर्णिमा का दिल टूट गया। अपमान सहकर वह घर लौट आई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने जैसे तैसे अपने परिवार के लिए खाना बनाया और सभी को खिला दिया, लेकिन उसका मन बहुत दुखी था। वह अपने पति के पास गई और कहा, आज मेरा मन बहुत व्यथित है, मैं मायके जाना चाहती हूं। आप बच्चों का ध्यान रखना, मैं सुबह तक लौट आऊंगी। ससुराल वालों की अनुमति लेकर पूर्णिमा पैदल ही मायके के लिए निकल पड़ी। रास्ते में वह जंगल से गुजर रही थी, तभी उसने एक वृद्ध महिला को देखा। वह बूढ़ी अम्मा बहुत कमजोर और असहाय लग रही थीं। उनके बाल बिखरे हुए थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी, मैं बहुत बुजुर्ग हूं, मेरे बाल खुल गए हैं और गर्मी लग रही है, क्या तुम इन्हें बांध सकती हो? पूर्णिमा का हृदय दया से भर गया। उसने उनके बालों में तेल लगाकर अच्छी तरह से कंघी की और बालों को बांध दिया। बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटी, यह चबूतरा और तुलसी जी के पास की जगह गंदी हो गई है, क्या तुम इसे साफ कर सकती हो? पूर्णिमा, जो दिल की बेहद नेक थी, ने तुरंत सफाई कर दी और कहा, मां जी, अब मुझे अनुमति दें, मुझे मायके जाना है। बूढ़ी अम्मा ने उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। आगे बढ़ते हुए पूर्णिमा ने देखा कि एक वृद्ध बाबा बैठे हुए थे। असल में वे भगवान शिव का रूप थे, जो उसे परीक्षा देने के लिए वहां उपस्थित थे। वह साक्षात तुलसी माता थीं, देवी लक्ष्मी का स्वरूप। जब पूर्णिमा आगे बढ़ी तो उसने देखा कि लंबी सफेद दाढ़ी, सिर पर पगड़ी, माथे पर तिलक और भगवा वस्त्र धारण किए एक साधु बैठे हैं। असल में वह भगवान शिव थे, जो साधु के रूप में उसकी परीक्षा लेने आए थे। पूर्णिमा को देखकर उन्होंने कहा, बेटी, हम बहुत प्यासे हैं, क्या तुम हमें पानी पिला सकती हो? पूर्णिमा ने तुरंत कहा, बाबा, मैं अभी लाती हूं। उसने उन्हें पानी पिलाया। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, बेटी, देखो हमारे पैरों में घाव हो गए हैं, मक्खियां भिनभिना रही हैं, हम इतने वृद्ध हो गए हैं कि इनकी देखभाल नहीं कर सकते। पूर्णिमा को उनकी दशा देखकर दया आ गई। उसने स्वच्छ पानी से उनके घाव साफ किए और अपना आंचल फाड़कर पट्टी बांध दी। बाबा, जो भगवान शिव का रूप थे, ने उसे आशीर्वाद दिया। वह खुशी खुशी वहां से आगे बढ़ गई। आगे चलकर उसने देखा कि एक वृद्धा, जो असल में पार्वती माता थीं, मंदिर के पास बैठी थीं। उन्होंने कहा, बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूं, अब मुझसे मंदिर की सफाई नहीं होती। देखो चारों ओर कितनी गंदगी फैली हुई है, अगर तुम चाहो तो इसे साफ कर सकती हो। पूर्णिमा ने तुरंत मंदिर की सफाई की, झाड़ू लगाया और वृद्धा के हाथ पैर दबाए। पार्वती माता ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर वह खुशी खुशी आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते हुए पूर्णिमा गंगा नदी के पास पहुंची। वहां एक और वृद्धा, जो गंगा मैया का रूप थीं, बैठी थीं। उन्होंने कहा, बेटी, मेरे सिर में जुएं हो गई हैं और मेरे चारों ओर घाट पर बहुत गंदगी है, मुझसे अब यह सब संभाला नहीं जाता।
पूर्णिमा ने उनकी समस्या सुनकर उनके सिर को साफ किया, जुएं निकाली और घाट की सफाई भी कर दी। गंगा मैया ने प्रसन्न होकर पूछा, बेटी तुम कहां जा रही हो? पूर्णिमा ने उन्हें अपने मायके जाने की बात बताई। गंगा मैया ने कहा, बेटी यह नाव ले लो और इसे पार करके अपने मायके पहुंच जाओ। पूर्णिमा नाव से पार करके अपने भाभी के पास पहुंची। उसकी भाभी ने उसे देखकर बहुत स्नेह से उसका स्वागत किया, उसे लड्डू और पानी दिया। दोनों बैठकर बातें करने लगीं। हालांकि पूर्णिमा ने अमावस्या द्वारा किए गए अपमान की बात अपनी भाभी को नहीं बताई। जब उसके पिता को पता चला कि पूर्णिमा घर आई है तो वे भी उससे मिलने दौड़े दौड़े आए। उन्होंने अपनी बेटी का हालचाल पूछा और स्नेह से उसके साथ समय बिताया। इतने में उसकी सौतेली मां भी वहां पहुंच गई। पूर्णिमा को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने देख वह भीतर ही भीतर जलने लगी। मन में सोचने लगी, मैंने इसका विवाह एक गरीब घर में किया था, लेकिन यह तो यहां अच्छे वस्त्र और गहनों में सजी हुई आई है। सौतेली मां ने ताने मारते हुए कहा, अरे कलमुही, तू अपने घर संभाल नहीं सकती और जब देखो तब यहां आ जाती है। इस पर उसकी भाभी ने कहा, मां जी, बेटी तो मायके ही आती है, यह हमारे पास नहीं आएगी तो कहां जाएगी। अपनी भाभी से मिलकर पूर्णिमा का मन हल्का हो गया। अगले दिन उसने भाभी से विदा मांगी और कहा, भाभी तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन का बोझ उतर गया। जाते समय उसके भैया भाभी ने उसे एक साड़ी भेंट की। वह खुशी खुशी साड़ी लेकर वापस लौटने लगी। जब वह गंगा नदी के पास पहुंची तो गंगा मैया ने उसे देखा और कहा, अरे बेटी, तुम तो वही हो जिसने कल मेरी इतनी सहायता की थी। देखो ये थोड़ी सी रेत है, इसे ले लो। पूर्णिमा ने आंचल फैलाकर रेत ली और आशीर्वाद मांगा। आगे बढ़ने पर वह पार्वती माता के मंदिर के पास पहुंची। पार्वती माता ने उसे पहचानते हुए कहा, अरे बेटी, तुम वही हो जिसने कल मेरी इतनी सहायता की थी। तुम्हारा हृदय बहुत ही पवित्र और सच्चा है। ले बेटी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह हवन कुंड के जो अंगारे हैं इन्हें ही ले जाओ। पूर्णिमा ने अपना आंचल फैला दिया। माता रानी ने उन बुझ चुके कोयलों को उसके आंचल में रख दिया। पूर्णिमा उन कोयलों को लेकर आगे बढ़ गई। आगे चलकर वही बाबा मिले जो पहले भगवान शिव के रूप में उसके घावों की सेवा करा चुके थे। वे बोले, अरे बेटी, तुम तो वही हो ना जिसने कल मेरी इतनी मदद की थी। देखो मेरे घाव पूरी तरह ठीक हो गए हैं और मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूं। लेकिन बेटी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, यह थोड़ी सी भस्म है, इसे ले लो। पूर्णिमा ने फिर से अपना आंचल फैलाया और भोलेनाथ ने उसमें भभूत रख दी। वह खुशी खुशी अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसे फिर वही वृद्धा मिली जिनके सफेद बाल थे। वे बोलीं, अरे बेटी, तुम तो वही हो ना जिसने मेरी तुलसी को पानी देकर फिर से हरा भरा कर दिया। देखो मेरी तुलसी कैसी लहलहा रही है। तुम्हारी सेवा का मैं रानी हूं। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये तुलसी की थोड़ी सी पत्तियां ले लो। पूर्णिमा ने आंचल फैलाकर वह पत्तियां ले लीं और आगे बढ़ गई। घर लौटकर उसने सारी चीजों को एक पोटली में बांधकर घर के कोने में रख दिया। शाम को अपने घर के कामों में जुट गई। उसने बच्चों के लिए खाना बनाया, घर की सफाई की, सास ससुर और पति को खाना खिलाया और फिर खुद भी भोजन कर सो गई। अगले दिन सुबह जब पूर्णिमा झाड़ू लगाने उठी तो उसने देखा कि घर का वह कोना जहां उसने पोटली रखी थी हीरे मोती और कीमती गहनों से जगमगा रहा है। उसका पति यह देखकर चौंक गया और बोला, अरे पूर्णिमा, यह सब क्या है? तुम कल मायके गई थीं और यह सब चमत्कार कैसे हो गया? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? पूर्णिमा मुस्कुराते हुए बोली, जी, मैंने कोई चोरी या डकैती नहीं की, यह सब तो भगवान की कृपा है। उसने पूरी कहानी अपने पति को सुनाई कि कैसे भगवान ने उसकी सहायता की और उसे आशीर्वाद दिया। उसका पति उसकी बात सुनकर हाथ जोड़कर बोला, हे प्रिय, तुम धन्य हो। तुमने भगवान के दर्शन किए और उनकी कृपा पाई। तुम्हारी सच्चाई और नेक दिली ने यह सब संभव बनाया है। अब पूर्णिमा के जीवन में सब कुछ बदल चुका था। उसका घर राजमहल जैसा बन गया था। जहां पहले छप्पर की झोपड़ी थी वहां अब सोने का महल खड़ा था। आसपास के गांवों में उसकी चर्चा होने लगी। यह खबर अमावस्या तक भी पहुंच गई। अमावस्या ने यह सुनकर ईर्ष्या से भरी हुई पूर्णिमा के घर जाकर पूछा, अरे पूर्णिमा, सच सच बता,
तू इतनी अमीर कैसे हो गई? तू तो गरीब रहनी थी। पूर्णिमा ने उत्तर दिया, हे बहन, यह सब भगवान की मर्जी है। उनकी कृपा से मेरी किस्मत बदल गई। लेकिन अमावस्या अपनी ईर्ष्या से बाज नहीं आई। उसने धमकी दी, तू सच बता, नहीं तो मैं राजा से शिकायत करूंगी। पूर्णिमा ने उसे पूरी कहानी बता दी कि कैसे उसे आशीर्वाद मिला। अमावस्या ने ठान लिया कि वह भी वही करेगी। वह अपने पति से झगड़ने लगी और उसे मारने के लिए उकसाया। पति ने उसे थप्पड़ मार दिए। फिर अमावस्या गुस्से में मायके की ओर चल दी। रास्ते में उसे वही वृद्धा मिली जिन्होंने पहले तुलसी की सेवा के लिए पूर्णिमा से मदद मांगी थी। वृद्धा बोली, बेटी, मेरे बाल बहुत उलझ गए हैं और मेरी तुलसी मुरझा रही है, इसे पानी डाल दो। लेकिन अमावस्या ठहरी अभिमानी। उसने कहा, अरे बुढ़िया, मेरे पास फालतू के कामों का समय नहीं है, और वहां से आगे बढ़ गई। आगे उसे वहीं शिवजी मिले। उन्होंने कहा, बेटी, मेरे घावों पर मक्खियां भिनभिना रही हैं, इन्हें हटा दो। अमावस्या नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली, अरे बाबा, मुझे घिन आ रही है, मुझसे दूर रहो, वरना मुझे संक्रमण हो जाएगा। वह शिवजी को भी नजरअंदाज कर आगे बढ़ गई। देख बेटी, मेरे मंदिर की भी सफाई नहीं हुई है, जरा इसे भी कर दे। वह बोली, मैं फिजूल कामों के लिए समय नहीं बर्बाद कर सकती, मुझे घर जाने की जल्दी है। उसने उनकी बात भी अनसुनी कर दी। आगे बढ़ते हुए गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने कहा, बेटी, मेरे घाट की सफाई कर दे और मेरा सिर भी दुख रहा है, जरा इसे दबा दे। लेकिन वह बोली, देख बुढ़िया, मुझे समय नहीं है, मैं एक महत्वपूर्ण काम के लिए जा रही हूं, मुझे परेशान मत कर। यह कहकर उसने गंगा को पार कर लिया और अपने मायके पहुंच गई। वहां न तो किसी भाभी से मिली न किसी और से, सीधा अपनी मां के पास बैठ गई और लगी पूर्णिमा की बुराई करने। उसने कहा, मां, पूर्णिमा आई थी, भाभी ने उसे बहुत कुछ दिया, घर से ढेर सारा सामान भर कर दिया, उसके तो दिन ही बदल गए हैं। पूर्णिमा की चुगली सुनकर उसकी मां ने अपनी बहू के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। बहू ने कहा, मां जी, मैंने उसे सिर्फ एक साड़ी दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन बेटी की बातों में आकर मां ने बहू से खूब बहस की। रूपा ने कहा, हम उसके कर्मों को कैसे दोष दे सकते हैं? वह अच्छे कर्म करती है, इसलिए भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन अमावस्या अपनी मां और भाभी के बीच झगड़ा करवाने में सफल हो गई। विदाई के वक्त अमावस्या ने अपनी भाभी से साड़ी मांगी। उसकी ननद बोली, दीदी, तुम्हारे लायक मेरे पास कोई साड़ी नहीं है। तुमने मेरे घर में कल से जो झगड़ा करवाया है, उसकी वजह से मैं कुछ भी देने को तैयार नहीं हूं। फिर भी अमावस्या की मां ने उसे कई साड़ियां दी और कहा, बेटी, जो भी चाहिए मुझसे मांग, इससे क्यों कह रही हो? यह तो अपनी बहन पूर्णिमा की ही सुनेगी। मां की बातों से भरी हुई तानों के साथ वह वहां से चल दी। रास्ते में उसे फिर गंगा मैया मिली। गंगा मैया बोली, बेटी, मेरे पास थोड़ी सी रेत है, इसे ले जा। अमावस्या ने सोचा, पूर्णिमा को भी रेत मिली थी, इसलिए उसने वह रेत अपने आंचल में ले ली। आगे पार्वती मैया मिली। उन्होंने कहा, बेटी, मेरे पास यह अंगार है, इन्हें ले जा। उसने कोयले के अंगार भी अपने आंचल में रख लिए। चलते चलते वह भगवान शिव के पास पहुंची। उन्हें देखकर उसने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, अरे बाबा, मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और वहां से आगे बढ़ गई। अंत में तुलसी जी का पेड़ आया और वहीं बुढ़िया माई बैठी हुई थीं। उन्होंने कहा, बेटी, ये तुलसी की पत्तियां ले जा। अमावस्या ने पत्तियां भी अपने आंचल में रख लीं और अपने महल में लौट आई। महल में पहुंचकर उसने सभी चीजें एक कोने में रख दीं। रात में उसने खाना बनाया, सबको खिलाया और खुद भी खाकर सो गई। सुबह जब वह उठी और झाड़ू लगाने गई तो उसने देखा कि उस कोने में कीड़े मकोड़े और सांप घूम रहे थे। धीरे धीरे पूरे घर में कीड़े फैल गए और फिर एक दिन अचानक आग लग गई। उसका पूरा घर जलकर राख हो गया। अब वह अपनी बहन पूर्णिमा को कोसने लगी। गुस्से में उसने कहा, पता नहीं किसने मेरे घर पर जादू टोना करवा दिया। तेरे घर में सुख शांति है और मेरा घर तो राख हो गया। पूर्णिमा ने उत्तर दिया, हे बहन, यह सब तेरे लालच और बुरे कर्मों का फल है। भगवान ने तुझे यह सिखाने के लिए किया है कि लालच बुरी चीज है। उनकी मां रूपा ने भी कहा, बेटी, तूने जो किया वह अपने लोभ के कारण किया,
इसलिए भगवान ने तेरा सब कुछ छीन लिया। इससे सबक ले और आगे से पूर्णिमा जैसा आचरण कर, ताकि तेरे भी दिन सुधर सकें। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच और बुरी नीयत से कुछ हासिल नहीं होता। अच्छे कर्म करने से ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबके दिन सुखद और उज्जवल हों। आपके विचार इस कहानी के बारे में क्या हैं? कृपया कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।